हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ऑपलस के अनुप्रयोग चल रहा है जिसमें हमने राशियों के परिवर्तन की दर बताया है। आज का जो टॉपिक है वर्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम आपको ग्राफ की हेल्प से समझाएंगे, फिर इसके बाद न्यूमेरिकली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो बताएंगे। आप एनसीईआरटी बुक अपने पास रख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन हम लिखवाएंगे नहीं, सब क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ग्राफ की विधि से आपको बताएंगे कि कैसे हम जाने कि कोई ग्राफ क्या है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है कि क्या, कैसे जो भी कर रहा हो। हिंदी में से क्या कहेंगे, वर्धमान, ह्रासमान, ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। कई टाइप के ग्राफ आएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ग्राफ हम मान लीजिए ये लेते हैं। पहले आप समझ लीजिए, पहले मान लेते हैं y इक्वल क्या है, मान लेते हैं कि fx कोई फलन है। अब यहाँ देखिए, जब ग्राफ आप बनाओगे तो ये ध्यान दीजिएगा कि x तो हमेशा इंक्रीज करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। y क्या हो सकता है, y इंक्रीज भी कर सकता है या कांस्टेंट भी हो सकता है या डिक्रीज भी कर सकता है ना। y इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, या क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, फिक्स हो जाएगा, या तो क्या होगा, डिक्रीज, घट रहा होगा। यही तीन केस बन सकते हैं और x हमेशा इंक्रीज करेगा। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले एक ग्राफ यहाँ बनाते हैं, इस तरह ग्राफ हो, ऐसे बना। ये मान लीजिए इंटरवल a और b में है, ये लोअर वैल्यू है, ये क्या है, अपर वैल्यू है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच में अगर आप देखें, यहाँ पर देखें, आपको लग रहा होगा कि y क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यही तो y है, ये सब क्या है, y है। और x हमेशा इंक्रीज कर रहा है, x तो इंक्रीज करेगा ही, x तो इंक्रीज करेगा। यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, इससे ज़्यादा वैल्यू ये होगी, फिर ये होगी। x अक्ष पर जैसे भी आप बढ़ते जाएंगे, x अक्ष की धनात्मक दिशा में बढ़ते जाएंगे, x की वैल्यू तो हमेशा बढ़ती जाएगी। और लेकिन यहाँ y की वैल्यू क्या हो रही है, y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब x इंक्रीज कर रहा है, y भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि dy/dx क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पर हुआ और x बिलोंग्स टू कहाँ पर है, ओपन इंटरवल a b, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b में यहाँ से यहाँ तक में dy/dx क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। हम राशियों के परिवर्तन की दर में बताया है, क्या बताएं कि अगर x इंक्रीज कर रहा हो, x के रिस्पेक्ट में अगर y इंक्रीज कर रहा हो तो dy/dx क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बताया गया था। अगर देखिए, अगर और समझना चाहें तो यहाँ पर dy/dx को स्लोप बोलते हैं, टेंजेंट का स्लोप, ठीक है ना। तो ये अगर यहाँ पर अगर हम बनाएं, कोई भी किसी भी पॉइंट पर बनाइए, स्लोप बना देते हैं यहाँ पर, ये तो हमेशा क्या बनाएगा, एक एक्यूट एंगल बनाएगा, न्यून कोण बनाएगा। जो टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसे dy/dx कहते हैं। dy/dx बराबर क्या होता है, tan थीटा। और थीटा यहाँ न्यून कोण है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। न्यून कोण समझ रहे हैं ना, जो 0 से बड़ा, 90 से छोटा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अदरवाइज राशियों के परिवर्तन की दर में बताया है, x अगर इंक्रीज कर रहा हो, x के साथ अगर x इंक्रीज करने पर, x इंक्रीज हो ही रहा है, y इंक्रीज हो रहा हो, तो dy/dx क्या होगा, पॉजिटिव। आप जैसे भी समझना चाहें आप समझ सकते हैं, बात समझे ना। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे fx यहाँ पर क्या है, क्या है, निरंतर वर्धमान है। क्या बोलेंगे, निरंतर वर्धमान है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बता रहा हूँ, आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। निरंतर क्या है, वर्धमान। इसे क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात समझ रहे हैं, निरंतर वर्धमान कहेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। कब कहेंगे बताओगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b में अगर dy/dx क्या हो, पॉजिटिव हो, धनात्मक हो। कैसे होगा सब बताएंगे, क्वेश्चन में बताएंगे, लेकिन अभी आप ऐसे समझ सकते हो, x तो इंक्रीज करेगा ही, अगर x के साथ y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप कह देंगे ये क्या है, फंक्शन क्या है, ग्राफ क्या है, निरंतर वर्धमान है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझ में आना। एक और ले लेते हैं, ऐसे लेते हैं। ग्राफ से आप तुरंत पहचान लेंगे
बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हुए आप ग्राफ से पहचान लेंगे। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बता रहा हूँ। देखो कैसे, और पेन टेबल हमारे ए बी पे ले लेते हैं, कहाँ पर ए बी। अब यहाँ देखिए एक्स तो बढ़ेगा ही हमेशा। देखो वाई यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, वाई यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो गया है। कांस्टेंट मतलब फंक्शन की वैल्यू है जो वो क्या होगा, सेम आ रहा है, कांस्टेंट हो रहा है ना, फिक्स है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वाई बढ़ रहा है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर चीज क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0। और यहाँ देखिए यहाँ वाई सी है, वाई कांस्टेंट है, वाई यहाँ क्या है, कांस्टेंट। अगर वाई कांस्टेंट है डी वाई बाई डी एक्स यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वाई बढ़ रहा है। आप ऐसे समझिए बहुत सिंपल तरीके से, एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई भी इंक्रीज कर रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ क्या होगा, ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या हुआ, 0 हुआ, यहाँ पर 0 हुआ, सॉरी यहाँ पर 0 से बड़ा है मतलब धनात्मक हो गया, यहाँ पर भी क्या होगा, धनात्मक होगा, ये हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी में जो f डैश x है, f डैश x मतलब dy बाई डी एक्स, f डैश x मतलब dy बाई डी एक्स। जब यहाँ देखिए x इंक्रीज कर रहा है तो y क्या क्या हो रहा है, y इंक्रीज कर रहा है, या क्या हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, और यह क्या आ रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। यही से तो दिखा रहा है यार। तो यहाँ क्या होगा, y इंक्रीज करेगा तो डी वाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, यहाँ इंक्रीज कर रहा है तो डी वाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, यहाँ पर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर डी वाई डी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो यहाँ पर ऐसे फलन को हम बोलते हैं क्या बोलेंगे, यहाँ पर फलन क्या होगा, यहाँ पर फलन एफ एक्स क्या होगा, वर्धमान होगा। क्या होगा, वर्धमान होगा। आप समझ पा रहे हैं हमारी बातों को। वर्धमान कब होगा, जब यहाँ पर क्या हो, कहीं एक कांस्टेंट ग्राफ बन जाए और उसके बाद वाई क्या हो रहा, बढ़ रहा हो हर जगह, तो क्या कहेंगे, ये फलन जो ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ कैसा है, वर्धमान है। वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं आप लोग कमेंट करके हमको बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको। अब आइए, अब अगर मान लीजिए ग्राफ इस तरह बना हो, मान लीजिए ए, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं एक्स तो हर जगह बढ़ेगा ना, एक्स तो बढ़ेगा। यहाँ क्या हो रहा है बताइए, क्या हो रहा है, वाई यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्स इंक्रीज हो रहा है और वाई यहाँ क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। राशियों के परिवर्तन की दर में बताया गया था। बात को समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ पर अगर हम टेंजेंट का स्लोप बनाएं, यहाँ क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, मतलब अधिक कोण बनेगा 90 से ज़्यादा। और tan 90 से ज़्यादा में क्या होगा, वहाँ पर 90 से ज़्यादा है ना, ऑब्ट्यूज एंगल समझ रहे ना, 90 से ज़्यादा 180 से कम, तो वहाँ tan क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे समझिए, x इंक्रीज कर रहा है तो y क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो डी वाई डी एक्स क्या होगा, लेस देन 0। यहाँ क्या होगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी में एफ डैश एक्स, इसको एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, लेस देन क्या होगा, 0। तो फलन एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स ये चीज, ये नेचर बता रहा है ये कि कैसे क्या होगा। अगर इस तरह हुआ तो जो हमारा एफ एक्स है, फलन है, वो क्या होगा, निरंतर, बोलिए, निरंतर ह्रासमान होगा। देखो निरंतर ह्रासमान हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आराम से चल रहा हूँ, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए ऐसा हो, ऐसे हो, नहीं सॉरी, अब यहाँ देखो सब लोग, एक्स तो एक्स एक्सिस पर तो बढ़ता ही जाएगा। अब यहाँ देखिए वाई क्या हो रहा है, बताओ, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर यहाँ वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ डी वाई डी एक्स क्या होगा, एक्स इंक्रीज है, वाई क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो। यहाँ पर वाई क्या होगा, यहाँ पर वाई क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ वाई पर क्या है, वाई यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। जब वाई कांस्टेंट होगा तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए वाई क्या कर रहा है, बोलो। आप लोग ग्राफ को देख के आराम से बता सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ क्या है, लेस देन जीरो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी में डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है, लेस देन और इक्वल जीरो, लेस देन और इक्वल जीरो। तो यहाँ क्या कहेंगे बताओ, यहाँ कहेंगे एफ एक्स हमारा क्या है, बोलो क्या बोलेंगे, हासमान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हासमान। ठीक है ना, एफ एक्स जो फलन है वो क्या है, हासमान है, मतलब क्या है, डिक्रीजिंग है। क्या है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है भाई। चलिए अब आगे आइए देखिए, अगर मान लीजिए ये लिखा हो, ऐसे बनाया हो, यहां देखो, यहां तक देखिए, सब लोग देखिए, ध्यान से देखिए। यहां पर यहाँ y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। y यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ क्या होगा, यहाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पर तो ये बढ़ रहा है, y इंक्रीज कर रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ क्या होगा, ग्रेडियंट। एक्स तो हमेशा इंक्रीज करेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। और यहाँ पर y क्या हो रहा है, बोलो, यहाँ पर y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ x तो इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पर डी एक्स यहाँ क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो अगर हम टेंजेंट बनाए हैं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और जब पैरेलल हो जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, और टेन थीटा, थीटा की वैल्यू जीरो, तो टेन जीरो जीरो हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये टेंजेंट और नॉर्मल में है, जो हमने थीटा को लेकर बताया गया था। आप लोगों में स्पर्शी रेखा अवलंब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो भी हम आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। चले, तो यहाँ क्या हो जाए, बस बात को, बस ग्राफ को देखिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना हो तो हम बताएंगे आपको। ग्राफ में कैसे आपको पहचानना है कि कैसे कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, कोई फंक्शन कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, आप उसको बता सकते हैं ऐसे देख करके। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर x इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी में एफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो है, या क्या है, इक्वल जीरो है, या क्या है, लेस देन जीरो है ना। बोलो, ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल जीरो है। यहाँ पर अगर ऐसा है तो हम कह देंगे यहाँ पर जो फलन है, बोलो, यहाँ पर जो फलन है एफ एक्स, एफ डैश एक्स से चेक करेंगे और फलन के बारे में बताएंगे। क्या, ना तो वर्धमान है, ना तो वर्धमान है, और ना ही ह्रासमान, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। एक अगर ऐसे बताएं, ऐसे कहा जाए, ये ले लीजिए। अब यहां देखो सब लोग, यहां देखिए, यहाँ y क्या हो रहा है, बोलो, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, y इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, और यहाँ पर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल जीरो होगा, और यहाँ पर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर जीरो। मुझे लगता है सबके समझ में आ रहा है। यहाँ y इंक्रीज कर रहा है, x के साथ अगर x बढ़ रहा है, जैसे वहाँ बताया था, टाइम तो हमेशा बढ़ता है, और टाइम के साथ कोई भी चीज़ अगर इंक्रीज हो रहा है, किसी चीज़ में इंक्रीज हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बताया गया था इसको, है ना। वैसे यहाँ पर भी, यहाँ क्या कर रहा है, x इंक्रीज कर रहा है, तो y यहाँ डिक्रीज हो रहा है। जब y डिक्रीज करेगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है, लेस देन जीरो होता है। यहाँ क्या हो रहा है, स्लोप क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा जीरो होगा, tan जीरो जीरो, तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा। और यहाँ x तो हर जगह इंक्रीज करेगा ना, एक्स एक्सिस पर बढ़ते जाएंगे, तो
और y यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी में dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है, या क्या हो रहा है बताइए, इक्वल 0 हो रहा है, और क्या हो जा रहा है, लेस देन 0 हो रहा है, तीनों हो जा रहा है। और जब तीनों में से कोई भी दो नहीं, मतलब लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 अगर आ गया तो समझ जाना फंक्शन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ना तो वर्धमान होगा, लिख लोगे ना तो वर्धमान है और ना ही क्या है, ह्रासमान है। अगर एक ऐसे दे दिया जाए, ये सिर्फ क्या होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन दे दिया जाए, y इक्वल सी दे दिया जाए, x तो इंक्रीज कर रहा है और y की डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, वर्धमान ह्रासमान की बात ही नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन है क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। कोई दिक्कत, तो ऐसे कोई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। आप ग्राफ को आप बता सकते हो, तो यहाँ पे ये कहेंगे नहीं कि इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कुछ यहाँ पे y क्या है, कांस्टेंट फलन है, बस हो गया, कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या हो, 0, dy बाई डी एक्स इक्वल 0 होने से ये नहीं पता चलता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होता है, जब x के रिस्पेक्ट में अगर x बढ़ रहा है, अगर y इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, और डिक्रीज कर रहा तो क्या होगा। मैंने इसका पूरा ग्राफ के हेल्प से आपको समझा दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों, यहाँ पर सब हो, तीनों होना चाहिए, तो यहाँ लिख सकते हो और, क्या लिख सकते हो, और यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो, और। हमारे कहना, हम जो समझाना चाह रहे हैं वो देखिएगा, जब तीनों आ जाए, मतलब ग्रेटर देन 0 आ जाए, लेस देन 0 हो जाए, इक्वल 0 हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, अगर इक्वल 0 नहीं भी होता तो भी हम कह देंगे, पहली बात तो इक्वल 0 होगा तभी ग्राफ थोड़ा सा मुड़ेगा जा करके। ये सब चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए कि आगे चल के ग्राफ अगर हम पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बता देंगे हम। वैसे यहाँ पर आपको समझना है कि क्या होगा, लेस देन 0 हो, इक्वल 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो क्या कह देंगे, फलन ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। ठीक है ना। अभी हम लिखवाते हैं, समझाते हैं। आइए देखिए, थोड़ा ऐसे समराइज कर देते हैं। अच्छा यहाँ देखिए, y इक्वल एफ एक्स है, तो यहाँ x इंक्रीज करे और y भी इंक्रीज करे तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, बोलो, ग्रेटर देन 0, यही पढ़ाया हूँ। y इक्वल यहाँ कांस्टेंट है, तो यहाँ पर x तो इंक्रीज करेगा, dy बाई डी y क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, तो x इंक्रीज है और y क्या है, कांस्टेंट है, y इक्वल एफ एक्स, ठीक है ना, ये हो गया। x इंक्रीज कर रहा है, y क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y इक्वल, यहाँ क्या है, x इंक्रीज कर रहा हो, y क्या हो, डिक्रीज कर रहा हो, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है, लेस देन 0 हो जाता है। बात को समझ पा रहे हैं इतना। इसके बाद ये लिख सकते हैं आप, एफ एक्स निरंतर वर्धमान होगा, क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो कैसे पहचानेंगे, एफ डैश एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, और एफ एक्स वर्धमान होगा सिर्फ, तो क्या पहचानेंगे, एफ डैश एक्स क्या होगा, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगा, और एफ एक्स निरंतर ह्रासमान होगा, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और एफ एक्स ह्रासमान होगा, यहाँ क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल 0। बात समझ में आया ना। और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी में एफ डैश एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो और इक्वल 0 हो और लेस देन 0 हो, मतलब तीनों हो, तो हम क्या कहेंगे, एफ एक्स क्या होगा, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। एकदम डिटेल में आपको बता रहा हूं ये सब चीजें, ठीक है ना। ये हो गया ह्रासमान। अब यहां देखिए, दो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, यहां पर दो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। यहां इंटरवल मान लीजिए दिया रहेगा, इंटरवल अगर यहाँ टाइप 1 इंटरवल मान लीजिए दिया हो, इंटरवल मतलब अंतराल, इंटरवल अगर दिया है तो हम बताएगा, पूछेगा कि बताइए किसमें वर्धमान है, किसमें ह्रासमान है, और किसमें ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ये पूछेगा। और दूसरा टाइप 2 और कह देगा कि फलन वर्धमान है, तो इंटरवल बताइए,
कि किसमें वर्धमान है। फलन ह्रासमान है तो इंटरवल बताइए किसमें ह्रासमान है। फलन क्या करेंगे, ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है तो इंटरवल बताइए। मतलब दो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। इंटरवल दिया है तो आपको क्या बताना है कि कौन सा कहाँ पर वर्धमान होगा, कहाँ पर ह्रासमान होगा, कहाँ पर ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। उल्टा बोलो, यहाँ अगर वर्धमान दिया हो या ह्रासमान दिया हो, ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान, और हमें इंटरवल ज्ञात करना है। दो ही टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अब आइए एक्सरसाइज पर आपको समझाते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और भी है आपके एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है, x1 लेस देन x2 हो तो इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 इज लेस f ऑफ x2, वही चीज है बिल्कुल। हाँ, तो क्या होगा, फंक्शन fx क्या होगा, निरंतर वर्धमान, निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा। ये सब चीजें होता है, लेकिन आपको हमको क्या करना है, डेरिवेटिव से आपको सॉल्व करना है। जो हम बता रहे हैं आपको यही इस्तेमाल करना है, और बाद में बता देंगे कि इससे, क्योंकि इससे आप हर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम जनरली ये लेकर के चला हूँ, और जबकि अवकलन आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है ना। अब आइए एक्सरसाइज पर एनसीईआरटी बुक ले लीजिए। अब आइए क्वेश्चन पर एक चीज और बता दें, क्वेश्चन तो हम शुरू करने ही जा रहे हैं। 6.2 प्रश्नावली 6.2। एक चीज बता दें, अगर मान लीजिए फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है। अगर निरंतर क्या है, निरंतर वर्धमान है, तो निरंतर वर्धमान है तो इसको कह सकते हो वर्धमान है, ठीक है ना। मतलब वर्धमान अगर दिया हो तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि निरंतर वर्धमान है। बात समझ में आया ना। अगर निरंतर वर्धमान है तो हम कह सकते हैं कि वर्धमान है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ये क्या है बोलो, निरंतर वर्धमान है, मतलब बढ़ता जा रहा है हमेशा। ये क्या है, ये क्या है, यहाँ तो बढ़ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या कांस्टेंट हो गया, फिर बढ़ने लगा, है ना। तो निरंतर वर्धमान को आप वर्धमान बोल सकते हैं, लेकिन वर्धमान को निरंतर नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो वर्धमान को आप निरंतर वर्धमान नहीं बोलेंगे। सेम वही प्रोसेस ह्रासमान के लिए। निरंतर ह्रासमान है तो हम ह्रासमान कह सकते हैं, और ह्रासमान है तो निरंतर ह्रासमान नहीं कहेंगे। बात को समझ में आए। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल क्या, मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 17 कह रहा है आर पर मतलब इंटरवल यहाँ पर क्या है, आर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का इंटरवल क्या होता है, इस पर चेक करना है। कह रहा है कि प्रदत्त फलन वर्धमान है, चेक करो कि ये फलन क्या है, वर्धमान है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एफ एक्स दिया है तो आप क्या करेंगे, पहले एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। जब एफ डैश एक्स मतलब इसको अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1, और 17 का क्या आएगा, 0, तो क्या आएगा 3। तो यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स क्या होगा, 3 क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब देखो 3 है ना, 3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ डैश एक्स की वैल्यू 3 है। अब x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो 3 तो ही आएगा, और 3 क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एफ एक्स क्या है, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। अरे भाई 3 जो है, एफ डैश एक्स 3 0 से बड़ा है कि नहीं है, ये तो पहचानना होता है। दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सभी वास्तविक संख्या के लिए, कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 3 है तो क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। बात को समझ पा रहे ना। अगर यहाँ 3x लिखा होता, 3x आ गया होता, मान लीजिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x आ गया होता, तो वैल्यू रखते तो कभी पॉजिटिव आता कभी नेगेटिव आता, क्योंकि 2 रखेंगे तो 6 आएगा, -2 रखेंगे तो -6 आ जाए। लेकिन यहाँ क्या 3 है, कांस्टेंट है, तो x के हर वैल्यू के लिए क्या आएगा, 3 ही आएगा, मतलब 0 से बड़ा आएगा। तो निरंतर क्या होगा, वर्धमान है। बहुत फास्ट पढ़ाना तो बताइएगा। और यहाँ इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स क्या हो जाएगा, आर पर, यहाँ पर भी लिख सकते हो, आर पर क्या होगा, वर्धमान होगा। बात समझ में।
एक क्वेश्चन और लिखते हैं, बहुत सिंपल है। एफ एक्स इक्वल क्या है, e की पावर 2x। इसलिए ये भी चेक करना है कि वास्तविक संख्या पर क्या है, r पर क्या होगा, हमेशा वर्धमान होगा। तो पहले इसको f डैश x निकालो, इसका अवकलन करना आता है ना, क्या है इसका अवकलन 2e की पावर 2x होगा, आना चाहिए भाई। 2s को t मान लेते हैं, e की पावर t का e की पावर t आएगा तो e की पावर 2s को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 आ जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ देखिए x बिलोंग्स टू r पर f डैश क्या क्या आ जाएगा, f डैश हमेशा क्या होगा, यहाँ रख दीजिए, यहाँ 1 रखो, x समझो बात को, ऐसे ही देखिए x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, पॉजिटिव रखेंगे तो क्या आएगा, e की पावर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। निगेटिव रखेंगे, x की वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 रखेंगे। अगर x देखिए चेक कर लो पहले, s इज ग्रेटर देन 0 पर f डैश क्या है बोलो, पॉजिटिव आएगा। ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा वैल्यू के लिए, धनात्मक वैल्यू के लिए, यहाँ धनात्मक वैल्यू रखेंगे तो x की जगह पर तो क्या आएगा, f डैश क्या आएगा, हमेशा इसकी वैल्यू जो भी आएगी 0 से बड़ी आएगी। ठीक है, अब x इक्वल 0 पर चेक करेंगे, x इक्वल 0 पर चेक करोगे तो f डैश x ये क्या है बोलो, 0 चेक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 0 चेक करेंगे तो x e की पावर 0 1 हो जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 है। बात समझ में आना। और x इज लेस देन 0 पर चेक करो, जब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर के लिए, यहाँ -3 रख दो तो 2 इंटू क्या आएगा, e की पावर -6, और इसको लिख सकते हैं 2 अपान e की पावर 6, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो f डैश x क्या होगा बोलो, ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ रहा ना, f डैश x तीनों केस में क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू r पर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो फलन fx क्या होगा, फलन fx क्या होगा, r पर निरंतर वर्धमान है, याद रखो निरंतर वर्धमान है। हम वो कह रहा कि वर्धमान है और निरंतर वर्धमान है तो इसको वर्धमान कह सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, अतः फलन fx r पर वर्धमान है। बोलो बच्चों समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मिटा दे तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिया करिए, स्क्रीन शॉट करके आप लोग क्वेश्चन को लिख सकते हैं, वीडियो पॉज कर लिया करिए तो भी देख सकते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखो, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा सिद्ध कीजिए एफ एक्स इक्वल साइन एक्स से प्रदत्त फलन इंटरवल में वर्धमान है। इंटरवल दिया है और हमें बताना कि इस इंटरवल में क्या है, वर्धमान है या ह्रासमान है, या ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। तो यहाँ पर इंटरवल दिया है, हमें पता करना कि फंक्शन वर्धमान है कि ह्रासमान है कि क्या है। तो यहाँ देखिए एफ एक्स इक्वल क्या लिखा है बोलो, साइन है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा बोलो, कॉस एक्स आएगा। अब पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू 0 to π/2, मतलब 0 to इंटरवल किस पर चेक करना है, पहला क्वेश्चन है 0 से π/2 पर, दूसरा π/2 से पाई पर, और तीसरा 0 पाई पर। अब बताइए कह रहा है इन तीनों इंटरवल में क्या क्या है, और हमें यहाँ खुद कह रहा है वो सिद्ध करो कि इसमें वर्धमान है, इसमें ह्रासमान है, इसमें ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, वो खुद कह रहा है। तो आइए चेक करते हैं, देखो x बिलोंग्स टू 0 π/2 पर, यहाँ देखिए cos x है ना, cos x है, 0 से π/2 यहाँ होगा, तो यहाँ से 0 से π/2 में cos x यहाँ क्या है, सारे पॉजिटिव होते हैं ना, ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉस सब पॉजिटिव होते हैं पहले वाले में। तो एफ डैश एक्स क्या है, कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स 0 से π/2 में क्या है, यहाँ पर बताइए धनात्मक है कि नहीं, पहले बताओ धनात्मक है, तो यहाँ लिख देंगे cos x धनात्मक होगा, इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है ना, तो आप कह देंगे अतः बोलो x बिलोंग्स टू 0 to π/2 पर एफ एक्स, ये नेचर बताएगा, किसका नेचर बताएगा, ग्राफ का, एफ एक्स क्या होगा, वर्धमान है।
आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कहेंगे, पहले कहेंगे निरंतर वर्धमान है, क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकता है यहाँ पर ना, बात समझे ना, ओपन इंटरवल दिया हुआ है यहाँ पर, निरंतर क्या है, वर्धमान है। और निरंतर वर्धमान को हम कह सकते हैं अतः दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 2 पर fx क्या होगा, वर्धमान है। बोलिए बेटा, समझ में आ रहा सबको? बहुत मजेदार तरीके से आप लोग को बताया जा रहा है, आप लोग अगर पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 पाई पर, मतलब कहां पर जाना है, सेकंड चतुर्थांश में है, सेकंड क्वाड्रेंट में ना, 90 से ज्यादा 180 से कम। अब यहाँ जो f डैश x है हमारा cos x है, अब यहाँ पर cos x क्या होगा, यहाँ क्या होगा, आल एस टी सी, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और cos x यहाँ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ कह देंगे कि f डैश x जो cos x है वो क्या है, बोलो, लेस देन 0 है, मतलब f डैश x क्या होगा, लेस फॉर x बिलोंग क्या होगा, 0 पाई से पाई पर, पाई बाई 2 से पाई पर f की वैल्यू cos x यहाँ पर है और cos x क्या होता है इस इंटरवल में, लेस देन 0 होता है, ऋणात्मक होता है, पता है ना सबको इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 से पाई पर क्या होगा, f डैश x क्या है, लेस देन 0 है, अतः फलन fx, बोलिए, पाई बाई 2 x बिलोंग्स टू, या ऐसे लिख सकते हो fx पाई बाई 2 से पाई पर क्या है, निरंतर, बोलिए, ह्रासमान है। यहाँ ओपन इंटरवल दिया है, पाई पर नहीं चेक करना, पाई बाई 2 ना, इसके बीच में सारा चेक करना है, इसके बीच में देखेंगे तो सारा वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो निरंतर ह्रासमान होगा, लेस देन 0 है, और निरंतर ह्रासमान है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए, क्या होगा, ह्रासमान होगा। बोल भाई, समझ में आ रहा सबको, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं सी पर, यहाँ केस पर चेक करना है, 0 से पाई पर चेक करना है, 0 से पाई पर। तो यहाँ देखिए f डैश x क्या हो गया, cos x तो हो ही गया है। अब बात समझो यहाँ पर, तो क्या करेंगे, यहाँ पर दो केस बनाएंगे। यहाँ पर एक पहले क्या होगा, 0 से पाई बाई 2 चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 पर क्या होगा, f डैश x यहाँ क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो रहा है ना, ग्रेटर देन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब यहाँ देखिए हमें 0 से पाई के बीच में चेक करना है। अब अगर हम 0 से पाई के बीच में पाई बाई 2 भी आएगा, x इक्वल पाई बाई 2 पर क्या आएगा, f डैश x cos x की जगह पाई बाई 2 रख देंगे, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, f डैश x 0। अब x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई पर क्या होगा, अब यहां देखिए इस वाले में क्या हो जाएगा, cos x क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू 0 पाई पर f डैश x क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है, एंड इक्वल 0 हो रहा है, एंड लेस देन 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः fx जो है ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं क्या, थोड़ा बताइएगा। अगर आप लोग उसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, एक एक चीज हमने बताया है, नोट कर लीजिए इसको। अब यदि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अब की बार अंतराल ज्ञात करना है। पिछले वाले में अंतराल दिया था, हमें बताना कि इस अंतराल में वर्धमान है, ह्रासमान है, ना तो वर्धमान है ना है। अब की बार क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, fx इक्वल 2s स्क्वायर। कह रहा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें fx इक्वल 2s स्क्वायर माइनस 3x क्या है, वर्धमान है और ह्रासमान है। मतलब हमें अंतराल ज्ञात करना है, दिया है फंक्शन वर्धमान है। अगर फंक्शन वर्धमान है तो हमें बताइए कि वो इंटरवल कौन सा है जिसमें ये वर्धमान है।
अगर फलन हासमान है तो वो बताइए कि कौन सा इंटरवल है जिसमें क्या है, ये फलन हासमान है। तो आइए बात करते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, एफ डैश एस निकाल लेंगे, क्या आएगा 4x माइनस 3। अब हम पहला क्वेश्चन है वर्धमान के लिए, तो आप लोग बताइए वर्धमान के लिए क्या कंडीशन होती है, पता नहीं पता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 0। देखिएगा थोड़ा सा हम बताएंगे, जबकि इसे यहाँ पर अगर आंसर मिलाना होगा तो निरंतर वर्धमान लिखना होगा। अब वर्धमान के लिए अभी बताता हूँ, चलिए अभी शुरू करते हैं। एफ डैश एस क्या ग्रेटर देन आर इक्वल 0, यहाँ क्या लिखेंगे 4x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। यहाँ से 3 क्या होगा, दोनों पक्षों में जोड़ दो, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। 4x क्या होगा ग्रेटर देन आर इक्वल 3 हो जाएगा, x क्या होगा ग्रेटर देन आर इक्वल क्या आएगा 3/4। x की वैल्यू 3/4 हो या 3/4 से ज्यादा हो, दिस मीन्स x बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी। 3/4 हो या 3/4 से क्या हो, ज्यादा हो, ज्यादा कहां तक होगा, इनफाइनाइट। तो यहां पर x बिलोंग्स टू 3/4 इतने में क्या होगा, एफ डैश एस क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, आर इक्वल 0, ग्रेटर देन आर इक्वल 0। क्यों भाई, ये तो होगा ना, इसको लेके चलो, ये हो गया। इसका मतलब इस इंटरवल में एफ डैश एस क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा। बात समझे ना। अतः क्या बोलेंगे, एफ एक्स 3/4 कामा इन्फिनिटी पर क्या है, वर्धमान है। लेकिन आंसर में क्या दिया है, ओपन इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी। तो सही पूछा जाए, इसे निरंतर वर्धमान लिखना चाहिए था। अगर निरंतर लिखता तो यहाँ इक्वलिटी ना लगाते, और जब इक्वलिटी ना लगाते यहाँ पर तो इक्वलिटी यहाँ ना आता, और इक्वलिटी ना आता तो यहाँ पर ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब गलत नहीं है, अगर वर्धमान कह रहा आप अगर इस तरह लिख देते हैं तो नंबर नहीं काटेगा। बात को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। हम भी कॉपी जांचने जाते हैं तो ऐसे ही आपको बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ये सब चीजें हैं, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की बात है। अगर निरंतर वर्धमान देता तो ओपन तो लगाना ही है, वर्धमान है, और अगर इसमें वर्धमान है, इसमें वर्धमान है तो इसमें भी तो क्या होगा, नहीं बस इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इसमें इतना क्लियर है, ज़्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ना तो कंफ्यूज होने की जरूरत है। यहाँ समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। अब हमें चेक करना है क्या, हासमान के लिए। जब हासमान के लिए चेक करेंगे तो हासमान के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स, यहाँ निरंतर हासमान लिखना चाहिए सही पूछा जाए तो, अगर आंसर मिलाना हो। देखिए हासमान लिखा तो हासमान के लिए लेस देन इक्वल 0 होता है, और एफ डैश एक्स क्या है यहाँ पर 4x माइनस 3 लेस देन इक्वल 0। तो 4x क्या होगा हो जाएगा, x लेस देन इक्वल क्या होगा 3/4। मतलब x बिलोंग्स टू 3/4 हो, 3/4 से कम। इसको ओपन इंटरवल में कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। इंटरवल थोड़ा सा पढ़े होना चाहिए। 11th का हम समुच्चय पढ़ाएंगे तो समुच्चय में इंटरवल दिया हुआ है, वहाँ पर हम आपको समझा देंगे, ठीक है ना। वैसे आता है 11 आप पढ़ के आए हैं, पर क्या होगा, एफ डैश क्या हो रहा है बताइए, लेस देन इक्वल 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, आता है। एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी तो 3/4 क्लोज इंटरवल पर क्या है, हासमान, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज मैं इतना ही बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहा है, क्योंकि अगर आप कमेंट करके बताएंगे कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो कल इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में बता के तब हम क्वेश्चन लगाएंगे। पता चला हम क्वेश्चन लगा दिए और फिर आपने कमेंट करके बोला कि सर उस चीज़ नहीं समझ में आया, तो फिर से हमको बताना पड़ जाएगा। इसलिए आज हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, 3 ही 4 क्वेश्चन लिया हूँ, है ना। कल हम इसको सारे क्वेश्चन समाप्त कर देंगे। कल की वीडियो में चाहे 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटे लगे, मात्र हर चैप्टर का मतलब हर एक्सरसाइज का इसका 2 वीडियो बनाएंगे। बात समझ में आ रहा ना। आज मैं इतना बता रहा हूँ कि आप कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि क्या जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया समझ में आया। जो 2-3 क्वेश्चन है उसको आप देखिए, तब उसके बाद थोड़ा टाइम मिल जाएगा आपको और समझने का, जिससे कि कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।
और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सभी लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।